हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आ गया हूं। टॉपिक का नाम है भारत के रामसर स्थल। आपको बताना चाहता हूं बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है कुल मिला के 101 हो गई है। पहले 99 थी, फिर कुछ दिनों पहले 100 हुई, अब 101 हो गई है। तो आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ भारत के रामसर स्थल टॉपिक के बारे में। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको किसी और बुक पे, किसी और वीडियो पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया और आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है मैंने अपनी वीडियोस में। अब आपको जो कंटेंट है बाइलिंगुअल मिला करेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनको ये दिक्कत होती थी कि कुछ वर्ड्स हिंदी में उनको समझ नहीं आते थे, तो आप इंग्लिश का रेफरेंस भी ले सकते हो। बाकी तो दोनों मीडियम के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आर्द्रभूमि होता क्या है, सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा। उसके बाद रामसर समझौता आपको मैं बताने वाला हूं। उसके बाद रामसर साइट से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो करवाऊंगा। और सबसे नई चीज़ जो मैंने आज ऐड करी है ना, वो ये है कि जितने भी रामसर स्थल हैं वो आपको स्टेट वाइज बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, लास्ट में 50+ MCQs भी हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आर्द्रभूमि होता क्या है। आर्द्रभूमि, जिसे कि हम वेटलैंड भी बोलते हैं, ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्रभूमियों को परिभाषित करता है। यह भूमि और जल के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है, यानी कि ट्रांजिशन जोन होता है ये भूमि और जल के बीच, जहां विशेष प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। इसे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसकी बात हो रही है? आर्द्रभूमि की। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमि अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्रभूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। आर्द्रभूमि क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। आर्द्रभूमियाँ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आर्द्रभूमि क्या होता है, वेटलैंड क्या होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ रामसर समझौता क्या है। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर, ईरान में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि रामसर साइट क्या होता है। देखिए, यहाँ पे जो वर्ड रामसर है ये बेसिकली एक जगह का नाम है। ईरान में स्थित है ये रामसर, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये रामसर साइट्स क्या होते हैं? जो साइट्स होते हैं ना, बेसिकली ये आर्द्रभूमि साइट्स की ही बात हो रही है, पर वो साइट्स जिन्हें कि रामसर कन्वेंशन में रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, उनको हम रामसर स्थल बोलेंगे या फिर रामसर साइट्स बोलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, रामसर कन्वेंशन क्या होता है? रामसर साइट वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्द्रभूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 को कार्रवाई में आया था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन का जो उद्देश्य होता है आर्द्रभूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। रामसर साइट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जान लीजिए। एशिया में पहला स्थान है भारत का, आपको ये पता होना चाहिए। भारत में रामसर साइटों की संख्या एशिया में सबसे अधिक है। कितनी हो गई है? 101 है। 101 हो गई है, आगे जाके बढ़ भी सकती है। जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगस्त 2026 में, तब तक 101 है। 1 अक्टूबर 1981 को चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो भारत का जो पहला रामसर स्थल है वो कौन सा है? वो है ओडिशा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। विश्व की पहली रामसर साइट की हम बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो कोबर्ग प्रायद्वीप है, इसे 1974 में घोषित किया गया था। ठीक है,
1974 में ऑस्ट्रेलिया के जो कोबर्ग प्रायद्वीप है ये विश्व का पहला रामसर साइट है। वैश्विक तीसरे स्थान की बात कर लेते हैं। देखिए 176 साइट्स के साथ यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पे है, 144 साइट के साथ मैक्सिको 2 पे है, 101 रामसर साइट के साथ भारत नंबर 3 पे है, जिससे भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन आर्द्रभूमि, जो कि है पश्चिम बंगाल में, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो रेणुका वेटलैंड है ये भारत की सबसे छोटी वेटलैंड है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट्स कौन सी है? लद्दाख की तसो मोरिरी झील। सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करेंगे भारत 1 फरवरी 1982 को, भारत जो है 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ। वर्तमान में अगस्त 2026 तक भारत में 101 रामसर स्थल घोषित हो गए हैं। यह भारत में 13,60,719 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को कवर करता है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है भारत में तमिलनाडु राज्य में है 20, उत्तर प्रदेश में कितने? 13। अब देखिए सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको ये दे देता हूँ कि अगस्त 2026 में भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित हुआ। कौन सा? तो ये है गलाव झील। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का 101वां रामसर स्थल अरुणाचल प्रदेश की गलाव झील को घोषित किया गया है। यह झील कामलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित एक मीठे पानी की खूबसूरत झील है, जो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल भी है। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बन गया है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें, कुछ ही दिन पहले सोमा रामसर स्थल भी घोषित हुआ था जून 2026 में। तो देखिए जून 2026 में घोषित सोमा रामसर स्थल कौन सा था? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, जिसे कि सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए सोमा रामसर स्थल 100 नंबर का रामसर स्थल कौन सा है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सुरहा ताल भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। अप्रैल 2026 में घोषित रामसर स्थल कौन सा था? 99 नंबर का शेखा झील पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। आगे हम बात करेंगे फरवरी 2026 में घोषित 2 रामसर स्थल कौन कौन से? छारी डांड आर्द्रभूमि गुजरात में स्थित है, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। छारी डांड गुजरात में, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको लगेगा पटना पक्षी अभयारण्य बिहार में है, बट ऐसा नहीं है। ये जो पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश वाले की बात हो रही है। अब रामसर स्थल जरूरी क्यों है यह भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कंटेंट जो है मैंने खुद से बनाया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज रखा है मैंने, ताकि आपको ना सभी के सभी फैक्ट्स और जो भी क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा ना वो वीडियो में ही याद हो जाए, ठीक है। तो रामसर स्थल जरूरी क्यों है? वाई रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट? तो पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है रामसर स्थल, जैव विविधता के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है रामसर स्थल, हमारे ग्रह पर लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्रभूमि पर निर्भर करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्यटन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहता है ये, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस जगह को पहचान मिलती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व की 40% प्रजातियां आर्द्रभूमियों में रहती हैं या प्रजनन करती हैं। आर्द्रभूमियां जीवन की नर्सरी है, 40% जानवर आर्द्रभूमि में प्रजनन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे, आर्द्रभूमियों को पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है, वह पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती हैं। आर्द्रभूमियां जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, वह भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती है। आर्द्रभूमियां आपदा जोखिम को न्यूनतम करती है, वह तूफानी लहरों को अवशोषित कर लेती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं। दुनिया की जो पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए यहाँ पे। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 और 2017 भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
अब मैं आपको रामसर साइट से जुड़े हुए कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँगा, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चिल्का झील जो कि ओडिशा में है ना, ये एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, ठीक है। चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, एक प्रकार का रामसर साइट है। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा है मणिपुर का लोकटक झील, दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है ये। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। पश्चिम बंगाल का सुदर्शन खाली सुंदरबन का ये हिस्सा है। तमिलनाडु का ये पॉइंट कैलीमेरे समुद्री आर्द्रभूमि है ये। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इंदौर और उदयपुर को ना वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश का जो इंदौर है और राजस्थान का जो उदयपुर है ने भारत के पहले 2 आर्द्रभूमि शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर घोषित हुए हैं। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। अब देखिए, जो भी थ्योरी वाला सेक्शन था ना, वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, ठीक है। वीडियो कम से कम आप 2 बार देखना, ताकि अगर आप पहली बार पे ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ रेलिवेंट था वो मैंने आपको करवाया। अब हम भारत के जो सभी 101 रामसर स्थल हैं स्टेट वाइज मैप के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा कंटेंट ना फ्रेंड्स आपको किसी भी किताब में, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ें मैं खुद से मैंने फ्रेम किया हुआ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बेस्ट कंटेंट के साथ, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मैं। तो हम बात करेंगे झारखंड के रामसर स्थल की। सबसे पहले ये हमारा प्यारा भारत है, आप देख रहे हो, और ये है झारखंड। झारखंड में ना एक है रामसर स्थल, वो कौन सा? उधवा झील। 2025 में घोषित हुआ था। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, बताओ उधवा झील रामसर स्थल कहाँ पर है, तो आप बोलोगे झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के रामसर स्थल की। देखिए, अभी जब आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उसी दिन ये घोषित हुआ है अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल। कौन सा? गलाव झील। 2026 में घोषित हुआ गलाव झील। फिर है मणिपुर का रामसर स्थल, हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये प्यारा भारत है और ये देखिए ये है मणिपुर, और ऊपर अरुणाचल प्रदेश ये वाला था। तो मणिपुर में एक रामसर स्थल है, कौन सा? लोकटक झील। काफ़ी फेमस है ये, 1990 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओडिशा की। तो देखिए, ओडिशा राज्य ये हमारे प्यारे भारत पर यहाँ पर स्थित है, और ओडिशा में ना 6 रामसर स्थल हैं, और ये सभी के सभी रामसर स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे चिल्का झील। 1981 में पहला रामसर स्थल ये घोषित हुआ था। चिल्का झील कहाँ पर? ओडिशा में। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर है ये? ओडिशा में। सतकोशिया गॉर्ज ओडिशा में। टम्पारा झील कहाँ पर? ओडिशा में। हीराकुंड रिजर्व कहाँ पर? ओडिशा में। अनसुप्पा झील कहाँ पर? ओडिशा में। ये सभी के सभी 6 रामसर स्थल हैं ओडिशा राज्य के। बात करेंगे अब हम सिक्किम की। तो देखिए, ये सिक्किम है हमारे प्यारे भारत पर, और सिक्किम में एक ही रामसर स्थल है। कौन सा? खेचे ओपलरी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2025 में घोषित हुआ था कि खेचे ओपलरी रामसर स्थल कहाँ पर है। आप बोलोगे सिक्किम राज्य में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट कैसा लग रहा है। अब हम बात करेंगे असम की। तो देखिए, असम में ना सिर्फ एक ही रामसर स्थल है। कौन सा? दीपोर बील। दीपोर बील कहाँ पर है? असम का रामसर स्थल है ये, ध्यान रखना है आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की। बात होगी राजस्थान के रामसर स्थल, हम देखेंगे राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं। राजस्थान में 5 हैं। ये राजस्थान की लोकेशन है हमारे प्यारे भारत पर। कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पहला रामसर स्थल ये घोषित हुआ था, ठीक है, 1981 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सांभर झील। मेनार आर्द्रभूमि उदयपुर। खीचन आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पर? राजस्थान में। सिलीसेट झील कहाँ पर है? राजस्थान में। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रामसर स्थलों के बारे में। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में कितने रामसर स्थल हैं? 5 हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए जम्मू कश्मीर की लोकेशन, ये हमारा प्यारा भारत है, ये ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख है, और ये वाला जो आपको हिस्सा मैं येलो कर रहा हूँ, ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 रामसर स्थल कौन कौन से? वुलर झील 1990 में रामसर स्थल घोषित हुआ था। होकेरा आर्द्रभूमि 2005 में घोषित हुआ था।
उसके बाद है सुरिनसर और मानसर झील 2005 में घोषित हुआ था। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में रामसर स्थल घोषित हुआ था। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में ही रामसर स्थल घोषित हुआ था। सारे के सारे कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा आर्द्रभूमि, वुल्लर झील, सुरिनसर और मानसर झील, हाईगम वेटलैंड, शालबुग वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बात करेंगे गुजरात की। तो देखिए गुजरात में ना 5 रामसर स्थल हैं। कितने? 5। ये लोकेशन है गुजरात की, हमारे प्यारे भारत पर। 5 रामसर स्थल कौन कौन से हैं? नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, चौथा खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, 5वां छारी डांड आर्द्रभूमि। सारे के सारे गुजरात में स्थित हैं ये। अब हम बात करेंगे बिहार के रामसर स्थल की। देखिए बिहार में ना 6 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, बिहार का लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए बिहार की जो लोकेशन है यहाँ पे है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा बिहार है। तो बिहार के जो 6 रामसर स्थल हैं कौन कौन से? कांवरताल झील, नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य। कौन कौन से? कांवरताल झील, नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य। बाकी के 3 भी देख लेते हैं। तो देखिए गोकुल जलाशय कहाँ पर है? बिहार में। उदयपुर झील कहाँ पर? बिहार में। गोगाबिल झील कहाँ पर? बिहार में। ये सभी के सभी रामसर स्थल कहाँ पर स्थित हैं? बिहार में स्थित हैं, ठीक है। और ये लास्ट के 3 2025 में ही घोषित हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो उदयपुर झील है ये बिहार वाला है, ठीक है, जो कि रामसर स्थल घोषित हुआ था। और वहाँ पे जो ऊपर मैंने आपको करवाया था ना पटना पक्षी अभयारण्य, उसमें भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि पटना पक्षी अभयारण्य बिहार में होगा, नहीं, वो उत्तर प्रदेश में था। आगे हम बात कर लेते हैं पंजाब के रामसर स्थल। 6 रामसर स्थल हैं पंजाब में। हरिके झील, कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य, व्यास संरक्षण रिजर्व। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में ना 3 रामसर स्थल हैं। कितने? 3। कौन सा? पोंग बांध झील, चंदेर टल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि। ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे अब हम केरल की। तो देखिए केरल के रामसर स्थलों की अगर हम बात करेंगे तो केरल में ना 3 रामसर स्थल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अष्टमुडी झील, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ अष्टमुडी झील कहाँ पर है? केरल में है। उसके बाद है समस्थम कोट्टा झील, कहाँ पर है? केरल में है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पर है? केरल में है। अब हम बात करेंगे लद्दाख की। तो लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हैं। कितने? 2। तसो मोरिरी झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तसो मोरिरी झील सबसे ऊंचाई पर स्थित ये रामसर स्थल है। दूसरा है तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के रामसर स्थल की। तो मध्य प्रदेश में 5 रामसर स्थल हैं। कितने? 5। ये मध्य प्रदेश है हमारे प्यारे भारत पर। 5 रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, तवा जलाशय। अब हम बात कर लेते हैं मिज़ोरम राज्य की। तो देखिए ये मिज़ोरम राज्य हमारे प्यारे भारत पर। मिज़ोरम में ना एक ही रामसर स्थल है। कौन सा? पाला आर्द्रभूमि। कौन सा? पाला आर्द्रभूमि, ठीक है। पाला आर्द्रभूमि लिख लो, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आर्द्र, ऐसे लिखो आप, ठीक है। पाला आर्द्रभूमि, पाला वेटलैंड हो जाएगा यहाँ पे,
2022 में रामसर स्थल घोषित हुआ था। अब हम चलते हैं कर्नाटक राज्य की तरफ। तो देखिए कर्नाटक में ना 4 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से हैं? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ठीक है, ये कर्नाटक की आप लोकेशन देख लीजिए। अगनाशिनी मोहाना, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, रंगनाथितु वीएस, ये सभी के सभी कर्नाटक के हैं। उत्तर प्रदेश में 13 रामसर स्थल हैं, ये देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर हैं सभी ये? उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य, शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य या बोल सकते हो सुरहा ताल। ये सभी के सभी जो 13 रामसर स्थल हैं कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो देखिए पश्चिम बंगाल में ना 2 रामसर स्थल हैं। कितने? 2। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश के रामसर स्थल देख लेते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश की लोकेशन ये है। आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर स्थल है, कोलेरू झील। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा में ना 2 रामसर स्थल हैं। कितने? 2। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हरियाणा में। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो देखिए महाराष्ट्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं। कौन कौन से? नंदूर, मध्यमेश्वर रामसर स्थल, दूसरा है लोनार झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तीसरा है ठाणे क्रीक। ठाणे क्रीक, लोनार झील, नंदूर, मध्यमेश्वर, तीनों रामसर साइट्स महाराष्ट्र में हैं। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। देखिए सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो है ना भारत में तमिलनाडु में है। अब इनके नाम थोड़े से ना अलग से मिलेंगे आपको, क्योंकि नाम ना वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में है, तमिल में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या? सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य 2025 में रामसर साइट घोषित हुआ था, तमिलनाडु का है। थिरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु का। करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु का। पिच वरम मैंग्रोव तमिलनाडु का है रामसर साइट। उसके बाद है कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, उदयमाथरपुरम पक्षी अभयारण्य, वेदानंथंगल पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुंडी पक्षी अभयारण्य। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। बात करेंगे नेक्स्ट सुचिंदरम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडुवूर पक्षी अभयारण्य, काजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। ये सभी के सभी कहाँ पे हैं? 20 के 20 तमिलनाडु में। बढ़ते हैं गोवा की तरफ। तो देखिए गोवा में ना सिर्फ एक ही रामसर स्थल है। कौन सा? नंदा झील। 2022 में घोषित हुआ था। नंदा झील कहाँ पर? गोवा में। बढ़ते हैं त्रिपुरा की तरफ। तो देखिए त्रिपुरा में ना एक ही रामसर स्थल है। कितने? एक ही रामसर स्थल है। ये प्यारा भारत हमारा, ये है त्रिपुरा। रुद्र सागर झील कहाँ पर है? त्रिपुरा में। बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड में एक ही रामसर स्थल है। कौन सा? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का रामसर साइट है ये। छत्तीसगढ़ के रामसर स्थल की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक ही है, कोपरा जलाशय, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ देख रहे हो आप इंडिया के मैप पे, यहाँ पर एक ही रामसर स्थल है, कोपरा जलाशय। तो देखिए जितने भी राज्य थे सभी राज्यों के मैंने आपको रामसर स्थल बता दिए, ठीक है। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम ना MCQs लगा लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए हमारे MCQ स्टार्ट हो गए हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। अगस्त 2026 में भारत का 101वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो भारत का जो 101वां रामसर स्थल है ये घोषित किया गया है ग्लो लेक। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो ग्लो लेक है ये भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित हुआ। डिटेल में बात करेंगे।
अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश का गुलाव झील या बोल सकते हो गुलाव लेक को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पे आप गुलाव लेक की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, गुलाव लेक GLAW, गुलाव लेक जो है ये भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। डिटेल में बात कर लेंगे। अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश की गुलाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला रामसर स्थल भी है। यह झील लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित हुआ है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। यह आपको ध्यान रखना है। भारत का 100वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के शामिल होने से अब उत्तर प्रदेश में कुल 13 रामसर स्थल हो गए हैं। नंबर 2 पे आ गया है ये तमिलनाडु के बाद। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में घोषित भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। यह आपने ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी के लिए कौन सा नया घोषित रामसर स्थल जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का सरसई नावर वेटलैंड। यह आपने ध्यान रखना है। ये सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर स्थल 96 नंबर का रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान का सिलीसेड झील। यह आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2025 में भारत के 95 और 96 रामसर स्थलों की घोषणा हुई, जिसमें राजस्थान की सिलीसेड झील को भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को भारत का 95वां रामसर साइट घोषित हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है रामसर स्थल क्या है? रामसर साइट्स क्या है पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। यह है रामसर स्थल। सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार के बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। अगस्त 2025 में भारत में कुल 101 रामसर स्थल हैं। किस राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। भारत में तमिलनाडु राज्य में 20 सबसे अधिक रामसर साइटें हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 13 साइटें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। ये आपको ध्यान रखना है। केरा आर्द्रभूमि, देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कौन सा आर्द्रभूमि स्थल जो किसी संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है, वो है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव। तो ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और बाकी के अगर ऑप्शन को आप डिस्कस करोगे ना, यहाँ पे जो होकेरा है, कौन सा होकेरा आर्द्रभूमि, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा है तसो मोरेरी झील, ये लद्दाख में स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? तो देखिए सुंदरबन को रामसर साइट घोषित किया गया था 2019 में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डल झील। बाकी जो चिल्का झील ओडिशा का हो गया, किठम झील, लोकटक झील, ये सभी के सभी रामसर साइट्स में हैं। अब देखिए जो चिल्का झील ओडिशा में है, किठम झील उत्तर प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में है, और डल झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, पर ये रामसर साइट में नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलमय भूमि। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो पहला सम्मेलन है ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था 1971 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रामसर शहर किस देश में स्थित है। तो रामसर शहर जो ये ईरान में स्थित है। कहाँ पर? ईरान में स्थित है रामसर शहर। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं। विश्व के सबसे बड़े रामस्थल हैं उपयुक्त सभी, गिरी तुम्बा मैन बॉम्बे कांगो में, क्वीन मॉड गल्फ कनाडा में, रियो निग्रो ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, चिल्का झील ओडिशा का, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वेटलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वेटलैंड जो है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल जो है वो रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है। तो भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तमिलनाडु 1 पे है 20 के साथ, उत्तर प्रदेश 13 के साथ नंबर 2 पे है। अगला क्वेश्चन है, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। रामसर स्थल चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम 176 के साथ नंबर 1 पे है, मैक्सिको 144 के साथ 2 पे है, भारत 101 के साथ नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी 1971। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तसोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में है ये। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, किस राज्य में स्थित है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रामसर कन्वेंशन जो है ना ये संबंधित है आर्द्रभूमि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है। तसो मोरिरी। ऑप्शन डी सही होगा। कहाँ पर है? लद्दाख में। पढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए 1982। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल जो आर्द्रभूमि दिवस है ये मनाया जाता है कब? 2 फरवरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों यानी कि वेटलैंड्स के महत्व को समझाना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। इंग्लिश में वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन जो है ना ये 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था। रामसर कन्वेंशन को 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था और ये 1975 में लागू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा
1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए थे भारत ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में घोषित हुआ था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ना, ये जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की सूची से। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करेंगे। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। इन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का आर्द्रभूमि स्थल कहा जाता है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। भारत में लोकटक झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। ओडिशा का चिल्का झील को भी वर्ष 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। 2002 में इसे हटा दिया गया। तो अभी 2 ही हैं, कौन कौन से? लोकटक झील मणिपुर का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कांवर झील या कांवरतल झील बिहार के बेगूसराय में है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के मुड़ने से बनी है। इसे नवंबर 2000 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया और यह बिहार में पहला रामसर स्थल बन गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नागी और नकटी दोनों पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो देखिए, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है जमुई में, बिहार के जमुई में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बिल रामसर साइट है? तो दीपोर बिल रामसर साइट है असम में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, दीपोर बिल एक रामसर वेटलैंड साइट है, असम के कामरूप जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व जल डमरू मध्य में दीपोर बिल एक स्थायी मीठे पानी की झील है। ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर और उदयपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। उदयपुर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त हुई। इस विशिष्ट मान्यता की वैधता अवधि कितनी है? तो देखिए, जो रामसर वेटलैंड सिटी होता है ना, इसकी वैलिडिटी होती है 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए ये वैलिड रहता है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो रामसर स्थलों की पहचान करता है जिन्हें प्राथमिकता संरक्षण ध्यान देने की आवश्यकता है, किस देश में और किस वर्ष में अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में 1990 में। मार्च 2025 में वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से किसे किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयश्री वेंकटेशन। ध्यान रखना है आपने। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत प्रबंधन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मार्च 2025 में वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। लोकटक झील किस राज्य का रामसर स्थल है? तो देखिए, लोकटक झील जो है ना, ये कहाँ का रामसर स्थल है? मणिपुर का। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पक्षी प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रामसर स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। हरि के रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? हरि के रामसर स्थल जो है यह है पंजाब में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि जो है ये केरल में स्थित है। होकेरा आर्द्रभूमि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जम्मू कश्मीर में। तसो मोरिरी रामसर स्थल कहाँ पर स्थित है? तसो मोरिरी रामसर स्थल है लद्दाख में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोनार झील किस राज्य का रामसर स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का रामसर स्थल है लोनार झील। अगला क्वेश्चन, फुमदी तैरते हुए वनस्पति द्वीप किस रामसर स्थल की विशेषता है? तो देखिए, फुमदी जो कि तैरता हुआ वनस्पति द्वीप है ये
लोकटक झील की विशेषता है? फुमदी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस रामसर स्थल से जुड़ा है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लोकटक झील जो रामसर स्थल है इससे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से सफलतापूर्वक बाहर निकाला जाने वाला भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चिल्का झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल मैंग्रोव पारितंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मैंग्रोव पारितंत्र के लिए प्रसिद्ध है कौन सा रामसर साइट? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुंदरवन आर्द्रभूमि। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? तो देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये ऐसे रामसर स्थल जिनका पारिस्थितिकी चरित्र खतरे में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल प्रवासी फ्लैमिंगो के लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी फ्लैमिंगो के लिए प्रसिद्ध है ठाणे क्रीक फ्लैमिंगो अभयारण्य। ध्यान रखना आपने। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए एमसीक्यू फॉर्मेट में, और आपने देखा कि कितना बेस्ट प्रेजेंटेशन मैंने आप सभी के लिए रखा था। पूरा रामसर साइट मैंने आपको समझाया, एमसीक्यू भी पढ़ाए मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको बेस्ट ग्राफिक्स के साथ सभी राज्यों के रामसर स्थल भी बताए, ठीक है, मैप के साथ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे फैक्ट भी बताए थे रामसर स्थल से कि रामसर स्थल होता क्या है, ज़रूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपका ना ये वीडियो, आपका जो टॉपिक है इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कहीं पर अगर मिलता है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उससे भी बेस्ट कंटेंट लेकर आ सकूं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पर मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।